Hello everyone, welcome to Tarot 313. I hope you all are doing great. So आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी अपडेट ये रीडिंग है आज की, इसका टॉपिक ये है। ठीक है, मैं देखूंगी कि आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है और आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है, एंड आप लोगों के लिए भी मैं देखूंगी कि आपके पर्सन आप लोगों के लिए भी कैसा फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी में। ठीक है, सो रीडिंग जो है ये टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगा। ठीक है, ऑल जेंडर्स की है, जनरल रीडिंग है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइन। आप इसे मेल फीमेल और सेम जेंडर्स के लिए भी देख सकते हो, आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगा। ठीक है, इट मे रेजोनेट और नॉट, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में आपने कुछ भी फिट करना नहीं है। ठीक है, and thank you so much for your support and love, and I love you all, so keep supporting me and loving me, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon, notification bell, ताकि मेरी आने वाली कोई भी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी इस मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप अपना फोकस अपने पर्सन पे बनाए रखें। ठीक है, एंड पॉजिटिव रहे। सो डिवाइन गाइड करें जो मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पर्सनस के दरमियान क्या चल रहा है। काफ़ी कुछ ज़्यादा ही चल रहा है बिकॉज कार्ड्स नीचे गिर गए हैं। अभी मैं उठा लूँ कार्ड्स को। ओके, तो मैं जब भी रीडिंग करने लगती हूँ तो मेरे कार्ड जो है शफल करते वक्त बहुत ज़्यादा स्लिप होते हैं, गिर जाते हैं। तो मेरा जहाँ तक लगता है कि मेरे जो व्यूवर्स इस रीडिंग्स को मेरी देखते हैं उनके पार्टनर्स जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, सो देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है। सो डिवाइन गाइड करें प्लीज़ कि थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है और उनकी थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स हैं। सो फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड नेक्स्ट वी हैव किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड, फोर ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड, द मून, कार्ड्स बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, कार्ड्स खुद बता रहे हैं मुझे क्या चल रहा है, बट मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगी। बट सबसे पहले मैं कार्ड सारे निकाल लूँ। थ्री मोर कार्ड्स। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, वन मोर कार्ड। कार्ड्स निकालते हुए ज़्यादा टाइम लगता है, और क्योंकि मैं निकालती इसलिए हूँ ताकि आपको पता हो कि मैंने कुछ अपने पास से कार्ड नहीं निकाले, आपके सामने ही कार्ड जो है शफल किए और निकाले हैं। कार्ड मैंने ऑलरेडी काफ़ी शफल किए होते हैं लेकिन मैं निकालती आपके सामने ही हूँ। वन मोर कार्ड, इतने सारे कार्ड मुझे नहीं चाहिए। ओके, मैं इंट्यूटिवली कार्ड निकालूंगी मैं। किंग ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ स्वॉर्ड, एंड टॉप ऑफ द डेक है द टावर। ओ माय गॉड, आई थिंक टावर मूवमेंट चल रहा है, कुछ बुरा चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। ओके, तो स्टार साइंस जो हैं यहाँ पे हैं। आपके पर्सन का स्टार साइन हो सकता है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। विर्गो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। पाइसिस एंड कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। एंड उनका स्टार साइन हो सकता है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड दैट्स इट।
यस, यहाँ पे फायर साइन नहीं है, बट रिगार्डलेस स्टार साइन एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है, मिलती है, तो डेफिनेटली आप लोगों की रीडिंग है। ओके, तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है? आपके पर्सन जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कुछ किसी को ऑफ़र करना चाहते हैं, शायद थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है, और आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं। टोटल ओवरऑल एनर्जी जो है यही आई है, ठीक है, पेज ऑफ स्वॉर्ड। आप लोगों के पर्सन जो है आप लोगों के साथ कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी, हमारा क्वेश्चन है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है? तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो है इस वक्त थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा परेशान है। 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। आपके पर्सन जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बिकॉज ऑब्वियसली इनको अपने पास्ट की चीज़ें याद आती हैं, बिकॉज इन्होंने पास्ट में आप लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, ठीक है। द मून, हो सकता है इस पर्सन ने आप लोगों के साथ भी डिसेप्शन किया है, तो इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी आ रही है। एंड 4 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे ये बता रहा है, 4 ऑफ कप्स बताता है आपके पास्ट को, ठीक है, कि ये पर्सन पास्ट की मेमोरीज बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड भी एंड 4 ऑफ कप्स भी, कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बोर ये फील कर रहा है। इस पर्सन की इस वक्त थर्ड पार्टी में पोजीशन ये है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है, ठीक है। टोटली इस पर्सन की जो है आपके बारे में ही सोच रहा है कि इसने आपकी प्रपोज़ल को, हो सकता है इस पर्सन ने आपकी प्रपोज़ल आपने इसको किया है कोई, तो इस पर्सन ने रिजेक्ट किया, या इस पर्सन ने आपको प्रपोज किया है तो आपने इसका रिजेक्ट किया, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी है, ठीक है। जो डिवाइन इसको इसकी लाइफ में इस वक्त जो चीज़ें दे रही है, ये पर्सन उस चीज़ों से खुश भी नहीं है और उस चीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। डेफिनेटली ये पास्ट की पोजीशन में है, काफ़ी ज़्यादा बोर्ड फील कर रहा है, ठीक है, किसी चीज़ का वेट कर रहा है, शायद ये पर्सन आपका वेट कर रहा है और वहाँ से निकलना चाह रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली इसने आपके साथ पास्ट में बुरा किया है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी और क्योंकि इस पर्सन की आप लोगों के लिए, पहले मैं आप लोगों के लिए बता लूँ फिर बताती हूँ थर्ड पार्टी में चल क्या रहा है, कि इसने आपके साथ पास्ट में किया क्या जिसकी वजह से इसको रिग्रेट हो रहा है। 4 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके लिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी रखता है, ठीक है, किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन की डेफिनेटली मैंने क्वेश्चन यही किया थर्ड पार्टी के दरमियान क्या चल रहा है और आप लोगों के लिए इस पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। तो ये पर्सन जो है आप लोगों को अपना कप ऑफर करना चाहता है, फुल ऑफ रोमांस और फुल ऑफ लव, क्योंकि इस पर्सन की आप लोगों के लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, बहुत ज़्यादा लविंग इस पर्सन की हैं। लेकिन इस पर्सन ने अभी अपने आप को, किंग ऑफ कप्स, अपनी सब जो भी उसकी फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए, इस पर्सन ने अपने आप को कंट्रोल की हुई हैं, अपनी फीलिंग्स, ठीक है, दबाई हुई हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये थर्ड पार्टी में है, वहाँ से निकल के भी तो कोई ना कोई चीज़ इसको उसने प्लानिंग करनी है, तो निकल के आप लोगों की तरफ आना ना। तो लेकिन डेफिनेटली इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड, इस पर्सन को रात को नींदें नहीं आ रही, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एनजाइटी का यहाँ पे शिकार है। 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड मुझे यहाँ पे यही बता रहा है, ये पर्सन देखें बेड पे बैठा हुआ है, लेकिन इसके पीछे तलवारें ही तलवारें हैं, ठीक है, लेकिन इस बहुत ज़्यादा परेशान है, इसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, इसको नींदें नहीं आती रात को, मुझे जहाँ तक लग रहा है इस पर्सन को नींद नहीं आती, ठीक है। और ये पर्सन जो है एस ऑफ पेंटिकल आपको अपना पेंटिकल ऑफर भी करना चाहता है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी में अपनी मर्ज़ी से गया है, ठीक है, थर्ड पार्टी इसने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी चूज़ किया है। थर्ड पार्टी अब इसकी हो सकता है इंगेजमेंट भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये पर्सन मैरिड भी हो सकता है किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी ये पर्सन हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है ना, इसने आपके साथ भी डिसेप्शन किया, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ भी ये काफ़ी ज़्यादा डिसेप्शन की एनर्जी में है, ठीक है। थर्ड पार्टी से भी ये कुछ ना कुछ चीज़ें छुपा रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उधर भी ये कंफ्यूज है। पास्ट में आप लोगों के साथ भी ये पर्सन कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ भी ये पर्सन कंफ्यूज मुझे लग रहा है यहाँ पे। और ये काफ़ी ज़्यादा इसको फेयर है आप लोगों की तरफ आने का भी, और थर्ड पार्टी से भी किस चीज़ों का फेयर है, बिकॉज ऑब्वियसली थर्ड पार्टी के आपके साथ इस पर्सन का जो रिलेशनशिप था पास्ट में, अगर वो थर्ड पार्टी के सामने आ गया तो ऑब्वियसली इस पर्सन को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी, जो कि ये पर्सन देना नहीं चाहता। इस वजह से काफ़ी चीज़ें छुपा रहा है, ठीक है। जैसी चीज़ें थर्ड पार्टी को ये दिखा रहा है वैसी चीज़ें ऑब्वियसली यहाँ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखें कैट है और यहाँ पे वो टोटली लाइन बन गया है, तो जैसी चीज़ें की शो कर रहा है थर्ड पार्टी को वैसा ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ये छुपा रहा है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे आपके साथ जो इसका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है उसमें इसकी मदर की इन्वॉल्वमेंट भी रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे आया हुआ कार्ड 5 ऑफ स्वॉर्ड, तो ये पर्सन जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रेस्टिंग पोजीशन पे है, ये सोच रहा है, इसको शायद किसी चीज़ का वेट कर रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। 4 ऑफ कप्स भी वेट की एनर्जी है, 4 ऑफ स्वॉर्ड भी यहाँ पे कहते हैं वेट की एनर्जी है। ये पर्सन कहीं ना कहीं वेट कर रहा है कि यहाँ से निकले ये पर्सन, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन बहुत ज़्यादा
थर्ड पार्टी में सिचुएशन ये है कि थर्ड पार्टी में एक तो इसको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, इसके पास फाइनेंशियल कंडीशन इसकी ठीक नहीं है, और दूसरा ये कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा इसको इसको लगता है इसके साथ कोई भी नहीं है जो इसका साथ दे। थर्ड पार्टी के साथ तो ये है, लेकिन इसको लगता है कि थर्ड पार्टी भी इसके साथ होते हुए भी नहीं है। डेफिनेटली ये पर्सन ने जो इस वक्त आप लोगों के साथ किया है, थर्ड पार्टी के दौरान भी अपने आप को आइसोलेट किया है, थर्ड पार्टी को इतना ज़्यादा टाइम देता मुझे कहीं पे ये नज़र नहीं आ रहा। मुझे जो नज़र आ रही है यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ इसकी यही आ रही है कि थर्ड पार्टी के साथ भी इसके ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ठीक है, ये थर्ड पार्टी को भी चीट कर रहा है, ठीक है, उनके साथ डिसेप्शन खेल रहा है, उनके साथ भी किसी ना किसी कोई इसका अपना कोई शायद उसमें फ़ायदा है जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन थर्ड पार्टी में बिल्कुल भी कुछ नहीं है। इसने थर्ड पार्टी को चूज़ किया भी है तो भी इसने कोई वहाँ पे लव वाली या कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं थी, जस्ट एक अट्रैक्शन थी, या फिर इसको कोई ना कोई उस वजह से या फाइनेंशियली हो सकता है वो शायद कुछ स्ट्रॉन्ग थी थर्ड पार्टी जिसकी वजह से इसने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ किया। लेकिन डेफिनेटली अब 5 ऑफ पेंटिकल इसको थर्ड पार्टी के साथ भी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस है, काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जी में है, काफ़ी ज़्यादा इसको यहाँ पे परेशानी भी हो रही है कि इसने ये क्या कर लिया, किसको चूज़ कर लिया, जो कि इसने क्या सोच के चूज़ किया था, लेकिन अब इसको वहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा। डेफिनेटली आप लोगों को याद कर रहा हो, क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को था कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हो, काफ़ी ज़्यादा लविंग हो, लेकिन अब ये इसको वहाँ पे आपका सपोर्ट सिस्टम और काफ़ी ज़्यादा आपका लव अब ये पर्सन जो है याद कर रहा है। द हर्मिट इस पर्सन ने अपने आप को अकेला किया हुआ है। ये पर्सन मेडिटेशन कर रहा है अपनी, ठीक है, अपनी जो इसने पास्ट में आप लोगों के साथ गलतियाँ की हैं उन चीज़ों के बारे में सोच रहा है, ठीक है। ये काफ़ी पर्सन अपनी मैनिफेस्टेशन भी कर रहा है, ठीक है, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसने गलतियां की अब उनको चीज़ों को लेके सोच रहा है, ठीक है, सोल सर्चिंग कर रहा है अपनी, ठीक है। ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा अपने आप को तो समझता था, लेकिन इसने डेफिनेटली आप लोगों के साथ गलत किया है। थर्ड पार्टी में भी इसके काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इशू रह रहे हैं, ये उनके साथ भी धोखा कर रहा है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये फाइव फाइव सोर्ड इसने हाथ में पकड़ी हैं, 2 वहाँ पे हैं, लेकिन इसकी नज़र फिर भी वहाँ पे है। ये पर्सन मुझे लगता है कुछ ग्रीडी हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन लालची मुझे लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये लालच की वजह से ही ये थर्ड पार्टी के पास गया है, जैसे कि पहले ही बताया, पैसे की वजह से या उसकी कोई खूबसूरती की वजह से ये अट्रैक्ट हुआ है उसकी तरफ, लेकिन अब उसको वहाँ पे उसके साथ रिग्रेट हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। तो ये इसका चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन का। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आप लोगों पे नज़र रखे हुए है, पेज ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड। ये पर्सन आप लोगों के साथ बात करना चाहता है, ठीक है। आप लोगों को इसका कॉल टेक्स्ट मैसेज भी आ सकता है, ये पर्सन आप लोगों की तरफ आना चाहता है। ये पर्सन हो सकता है आप लोगों को यहाँ पे सोशल मीडिया पे स्टॉक भी कर रहा है। द फूल की एनर्जी है, ये पर्सन जो है न्यू बिगनिंग करना चाहता है, केयर फ्री। ये थर्ड पार्टी के लिए अब बिल्कुल केयर फ्री है और आप लोगों की तरफ एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन फ्रीडम फ्री हो सकता है। 8 ऑफ सोर्ड, ये पर्सन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपनी हिम्मत बनाई हुई है, ठीक है। ऑब्वियसली ये पर्सन जो है 8 ऑफ कप्स यहाँ पे आपको पास्ट में छोड़ के चले गया था, ठीक है। इस पर्सन ने आपको छोड़ के चले गया था, वॉक अवे करके चले गया था, क्योंकि आपके पास इसके पास फुल ऑफ काफ़ी ज़्यादा आपके पास इसके लिए प्यार था, लेकिन ये पर्सन आपको फिर भी छोड़ के चले गया था। अब ये पर्सन वहाँ से थर्ड पार्टी से भी निकलने के लिए रास्ते तलाश कर रहा है, ठीक है। इसको वहाँ पे कुछ मिल भी रहा है ना, तो इसको लगता है इसको कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है रिग्रेट की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है, अपने आप को स्टक फील करता है, ठीक है। थर्ड पार्टी में इसको लगता है इसके आंखें और हाथ जो हैं बंधे हुए हैं, ये थर्ड पार्टी से निकल नहीं सकता। कुछ लोगों के पर्सन को लगता है ये, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन जो है केयर फ्री होकर वहाँ से निकलना चाहते हैं और निकलेंगे। ऑब्वियसली ये पर्सन आप लोगों की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है और आप लोगों की तरफ स्टेप भी लेना चाहता है, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी के बीच में चल रहा है, कुछ इतना ज़्यादा नहीं चल रहा, लेकिन वहाँ पे थर्ड पार्टी को भी ये पर्सन चीट कर रहा है। इसने जो आपके साथ किया है वहाँ पे भी इसको काफ़ी बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि इसने आपका प्रपोजल जो है रिजेक्ट किया, या आप लोगों ने इसका रिजेक्ट किया, तो इसको वो भी प्रपोजल का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी हो रही है। लेकिन डिवाइन इसको जो चीज़ दे रही है ये वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है, जिसकी वजह से ये खुश नहीं है अपनी लाइफ में। मुझे बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट है ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। लेकिन ये पर्सन वेट कर रहा है, इसने पहले तो आपकी जो है वर्थ नहीं समझी, अब इसको वैल्यू जो है समझ आ रही है, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन से जो है मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों ने प्यार किया है इस पर्सन से। लेकिन ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में है। 9 ऑफ स्वॉर्ड, इसको काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा है, जिसकी वजह से आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है। एस ऑफ पेंटिकल, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है और आप लोगों के साथ माफ़ी भी मांगना चाहता है, लेकिन ये वहाँ पे जो कर रहा है वहाँ पे यही कर रहा है कि ये चीट ही कर रहा है उनको, ये पर्सन।
हो सकता है इसने पर्सन ने आपसे भी पास में झूठ बोले हैं, लेकिन अब थर्ड पार्टी के साथ भी ये पर्सन झूठ ही बोल रहा है, कोई सच नहीं बोल रहा। चले मैं और देखूंगी कि आप लोगों के लिए क्या फीलिंग है और थर्ड पार्टी के लिए क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है और आप लोगों के लिए क्या फील कर रहा है। ठीक है, मैं म्यूचुअली निकाल रही हूँ। अगर आप मुझे बोलोगे तो नेक्स्ट रीडिंग में ऐसे कर दूँगी कि आपके लिए लव से निकाल लूँगी उसकी फीलिंग और थर्ड पार्टी के लिए लव, लेकिन अभी मुझे म्यूचुअल करनी थी। ठीक है, ऑब्वियसली जैसा मुझे मैसेज आते हैं मुझे फिर डिवाइन की तरफ से फिर मुझे उस तरीके से रीडिंग करनी होती है। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है इस पर्सन का, मज़ीद देखते हैं और आप लोगों के लिए ये पर्सन क्या फील कर रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल, तो ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा पेशेंट एंड प्लानिंग से काम कर रहा है। अभी इसकी जो है पोजीशन ऐसी है, बिल्कुल टोटली स्टक की पोजीशन है इसकी। ठीक है, जैसे 8 ऑफ स्वॉर्ड भी पीछे आया था कार्ड यहाँ से, तो ये काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन की स्टक है पोजीशन। आपको पेंटिकल ऑफर तो करना चाहता है, लेकिन ये पर्सन की पोजीशन इतनी स्लो है कि इसको अभी सिर्फ ये खामोशी से मुझे लगता है ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आप पे नज़र रखे हुए है और देख रहा है कि इसको लगता है कि अब आप इसकी पहुंच से बाहर हो। ठीक है, ये पर्सन आपने अपनी बाउंड्रीज बना ली है जिसकी वजह से आप तक पहुँच नहीं सकता। इसको किसी सॉलिड प्लानिंग की ज़रूरत है जिसकी वजह से जो करके आप लोगों की तरफ पहुँचेगा, बिकॉज आप अब हल्की ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे। आई फील लाइक दिस, आई डोंट नो मुझे किसके लिए मैसेज आया, बट मुझे आया मैसेज तो मैंने आपको दिया। चलें और देखते हैं क्या चल रहा है थर्ड पार्टी में और आपके लिए क्या इस पर्सन की फीलिंग्स हैं। द हाई प्रिस्टेस, जैसे कि यहाँ पे रिसेप्शन का कार्ड आया है, 7 ऑफ स्वॉर्ड भी आया है एंड द मून भी कार्ड आया है। ठीक है, द मून एंड हाई प्रिस्टेस सेम इमोशंस होते हैं। ठीक है, ये उनका स्टार साइन जो है आपके पर्सन का पाइसिस और कैंसर स्ट्रॉन्गली यहाँ पे साइन मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, विर्गो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे साइन, तो ये स्टार साइन उनकी स्ट्रॉन्गली हो सकते हैं। ठीक है, वैसे कोई भी साइन इनका हो सकता है। तो ये पर्सन जो है ना, इसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें छुपाई हुई हैं। ये पर्सन डिसेप्शन की एनर्जी है। द मून, द हाई प्रिस्टेस, 7 ऑफ स्वॉर्ड, ये काफ़ी ज़्यादा डिसेप्टिव पर्सन है। ठीक है, चीज़ों को छुपाता है, लोगों को बताता कुछ है जबकि रियलिटी कुछ होती है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें छुपी हुई हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो सकता है। ठीक है, ये खुल के बातें नहीं बताता किसी को। ठीक है, झूठ बोलता है बहुत ज़्यादा। मुझे एनर्जी यही पिक हो रही है, पर्सन बहुत ज़्यादा झूठा लग रहा है मुझे। आई डोंट नो वाई बट आई फील लाइक दिस। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन ने इमोशंस आप लोगों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा छुपाए हुए हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए साथ ये जो है ना चीज़ें खुल के बता नहीं रहा ये पर्सन। ठीक है, ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकता है आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो। ठीक है, आप में से हो सकता है कुछ स्पिरिचुअल रास्ते पे भी हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल भी हो सकते हो आप लोग काफ़ी। आप लोगों का और इस पर्सन का जो लेवल है ना वो है 5D लेवल पे है। मे बी आप लोग और ये पर्सन जो है एक दूसरे को ड्रीम्स में भी देख रहे हो। आप लोगों को हो सकता है ये पर्सन ड्रीम्स में नज़र आ रहा हो। टेलीपैथी कनेक्शन आप लोगों का पर्सन का इस पर्सन से है, इस पर्सन का आपसे भी है और आपका इस पर्सन से है। लेकिन ये रिसेप्शन है, आप लोगों के साथ इस पर्सन ने चीट किया पास्ट में, तो अब ये उधर भी चीट ही कर रहा है। लेकिन मुझे वैसे यहाँ पे इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा कि लाइक अगर शादी इस पर्सन की हुई भी हुई है तो ये वहाँ पे चीट कर रहा है और खुश नहीं है। जो लोग तो अनमैरिड हैं और जो आपके पार्टनर अनमैरिड हैं और थर्ड पार्टी पोजीशन में है ना, तो ये वहाँ पे चीट कर रहे हैं उस पर्सन को। और दूसरे जो पर्सन है लाइक जो मैरिड हैं थर्ड पार्टी के साथ, तो वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट और सैड एनर्जी में है बिकॉज उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया था और थर्ड पार्टी को चूज़ किया है। ठीक है, आप पे प्रेफरेंस दी है थर्ड पार्टी को। अब वो काफ़ी ज़्यादा पछता रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, डिप्रेशन उनको है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है, उनको नींद नहीं आ रही। काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इसको कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी फेस करने पड़ रहे हैं इस पर्सन को। और थोड़े बहुत लोगों का मैं कह सकती हूँ कि वो वहाँ पे चीटिंग भी कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन मैरिड है लेकिन फिर भी आप लोगों से बात कर रहा है। हो सकता है आप लोगों में से इस पर्सन से आप लोगों की बात भी हो रही हो। चले मैं और कुछ देखती हूँ थर्ड पार्टी के लिए और आप लोगों के लिए। द फूल, और आई ऑलरेडी टोल्ड के वहाँ पे से भी आया था द फूल का कार्ड, यहाँ पे भी द फूल का है। ये पर्सन जो है, कुछ लोगों के पर्सन जो है थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं और न्यू बिगनिंग चाहते हैं। फूल की तरह केयर फ्री होके कुछ भी रिस्क लेने के लिए तैयार हैं स्ट्रॉन्गली। ठीक है, तो ये पर्सन आप लोगों की तरफ आना चाहता है और अगर थर्ड पार्टी में भी है तो ये उस थर्ड पार्टी की तरफ कोई फोकस नहीं इसने किया हुआ। ठीक है,
इसको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ का भी फेस करना पड़ रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं। और दूसरा, ये पर्सन जो है वहाँ पे कोई खुश वगैरह भी नहीं है, वहाँ से निकलना चाहता है। और थर्ड पार्टी की तरफ इसका भी फोकस कोई नहीं है, कोई रोमांटिक फीलिंग्स इसकी है ही नहीं है। मुझे कहीं से नज़र नहीं आ रही कि भाई थर्ड पार्टी के लिए इस पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स तो हैं, कुछ भी नहीं है। लेकिन डेफिनेटली ये आप लोगों की तरफ पर्सन आना चाहता है। आपको छोड़ के पहले उधर गया था ये पर्सन, ठीक है, थर्ड पार्टी के पास। अब थर्ड पार्टी से को छोड़ के आप लोगों की तरफ आना चाहता है। ये अजीब वैसे ढोंगस है ढोंगस सचाया हुआ इन्होंने। जो चीज़ मिल रही होती है उस वक्त उस चीज़ की जो है वर्थ एंड वैल्यू समझ नहीं आ रही होती। जब वो चीज़ हाथ से चली जाती है तब वर्थ समझ आ जाती है, तो तब फ़ायदा जब अगला मूव ऑन कर जाए, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, तो ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा क्वीन ऑफ कप्स की तरह आप लोगों को देखता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग, काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग, ठीक है। फैमिली ओरिएंटेड देखता है, आप लोगों को फैमिली मटेरियल की तरह देखता है। लेकिन थर्ड पार्टी जो है वो भी इसके साथ काफ़ी ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग है। लेकिन इस पर्सन के इमोशंस थर्ड पार्टी के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं इस पर्सन के इमोशंस, ठीक है। ये आप लोगों को अपना कपल समझता है, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे कपल आया, ठीक है। ये पर्सन को लगता है कि आप ही उसके कपल हो। ये कपल जो थर्ड पार्टी है वो उसकी ट्रूली कपल नहीं है, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन ये पर्सन आप लोगों के साथ ही फील करता है, बिकॉज डेफिनेटली ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में एनर्जी में है, पास्ट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा मुझे ये पर्सन नज़र आ रहा है, ठीक है। चलें देखते हैं और कुछ डिटेल रीडिंग कर रही हूँ ताकि आपको सही से समझ आ सके, ठीक है। द एम्परर, कुछ लोगों के पर्सन जो है द एम्परर की एनर्जी में भी हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एंगर और कंट्रोलिंग इश्यूज़ है। थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं ये पर्सन थर्ड पार्टी को भी कंट्रोल कर रहा है और चाह रहा है कि इसका अपना होल्ड चले। पास्ट में भी ये पर्सन आप लोगों के साथ भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा। ये पर्सन मुझे लग रहा है मैरिड है, ठीक है। ये पर्सन मैरिड हो सकता है, ऑब्वियसली मैरिड लोग भी होंगे, कुछ अनमैरिड भी होंगे जिनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी। लेकिन ये फादर फिगर है, ठीक है। ये पर्सन, इसके बच्चे हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी में उनके बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं कुछ लोगों के, ठीक है। आपको ज़्यादा बेटर पता है कि आप लोगों के थर्ड पार्टी में क्या सिचुएशन है। तो ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग है, काफ़ी ज़्यादा हॉट टेम्पर हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। अपनी मनवाने वाला घर का जो होता है एक मेन लीडर, ये पर्सन वो हो सकता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फैसले जो घर के जो मेन हेड होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो ये पर्सन वो हो सकता है, ठीक है। इसके मुताबिक ही घर का सारा चलता होगा सिस्टम। द हैंगमैन, ये पर्सन जो है अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अटका हुआ फील कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन जो है इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। चीज़ों को ये सोच रहा है, अपने आप को अटका हुआ फील भी करता है। और इस पर्सन को लगता है जैसे सेक्रीफाइस इसी ने ही किया है। इस पर्सन को लगता है इसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया, बिकॉज आपको छोड़ के थर्ड पार्टी की तरफ गया है, तो इस पर्सन ने सेक्रीफाइस किया। आप लोगों ने भी इस पर्सन को सेक्रीफाइस किया, बिकॉज ऑब्वियसली ये पर्सन जाना चाहता था, तो आप लोग कितना को रोक सकते हो, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने भी, कुछ लोगों ने, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आपने कंट्रोल करने की इसको कोशिश नहीं की। अगर ये छोड़ के आपको जाना चाहा है इसने, तो आप लोगों ने भी लेट गो कर दिया, ठीक है भाई, कि इसको डिवाइन की तरफ से खुद ही एहसास हो जाएगा और खुद ही जो है इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होगी तो लेसन डिफरेंट ये सीखेगा, तो इसको थोड़ी समझ आएगी। वो अदरवाइज़ इसको समझ तो आनी नहीं है। अवेकनिंग तो तभी होगी जब उसको डिवाइन समझाएगी, ठीक है। तो आप डिवाइन उसको समझा रही है, तभी इसकी जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। और ये अपने आप को स्टक फील कर रहा है, लटका हुआ फील कर रहा है अपने आप को, ठीक है। और इसको लगता है कि यहाँ पे चीज़ें भी जो हैं थर्ड पार्टी में भी इसकी जो सिचुएशन है वो स्नैगनेट है, ठीक है। हिलजुल वहाँ पे कोई नहीं हो रही, अपने आप को स्टक फील कर रहा है, तो वहाँ से जो है तभी निकलने की कोशिश कर रहा है। 2 कार्ड मैं और लूँगी कि इस पर्सन की क्या फीलिंग वहाँ पे चल क्या रही हैं, और देखते हैं कुछ, ठीक है। आप लोगों ने ऐसी पॉजिटिव रहना और मैनिफेस्टेशन करते रहें, ठीक है। ये पर्सन, आप जितनी मैनिफेस्टेशन करोगे, पॉजिटिव रहोगे, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेटर है। बाकी आप लोगों ने वेट नहीं करना, किसी का वेट नहीं करना, डिवाइन पे छोड़ना है, बिकॉज ये डिवाइन के काम है। 9 ऑफ कप्स, तो ये पर्सन जो है ये विश फुलफिलमेंट की तरह आप लोगों की तरफ, आप लोगों को देखता है। आप इसकी विश हो कि ये पर्सन आप लोगों को पाले, ठीक है। तभी ये पर्सन हैप्पी फील करता है और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इसकी कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ये समझता है कि आप इसकी लाइफ में होगे इस पर्सन की, तभी ये खुश होगा, अदरवाइज़ इसकी लाइफ में कुछ भी खुशियाँ नहीं हैं। विश कम ट्रू वाला जो हिसाब होता है ना, कि विश कम ट्रू करना चाहता है ये पर्सन, आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है, आपको इसकी तरफ से गुड न्यूज़ मिल भी सकती है, ठीक है। ये पर्सन मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहा है आप लोगों के लिए। आप लोग भी मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं कर रहे हो कि ये पर्सन थर्ड पार्टी से निकल के आप लोगों की तरफ आए। द वर्ल्ड, मेजर का कार्ड है, लास्ट कार्ड द वर्ल्ड। ये पर्सन जो है आप लोगों के साथ कंप्लीशन चाहता है। अभी ये पर्सन किसी ना किसी साइकिल में है, अपना साइकिल कंप्लीट कर रहा है। मुझे यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी हैवीली फील हो रही है, तभी यहाँ पे इस पर्सन को भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी और ऑब्स्टेकल्स का जो है फेस करनी पड़ रही हैं, और आप लोग भी यहाँ पे अपने आप को अटका हुआ फील करते हो, ठीक है।
आप भी अपने आप को सिचुएशन में अटका हुआ फील करते हो, बिकॉज ऑब्वियसली ये पर्सन आप लोगों को छोड़ के थर्ड पार्टी की तरफ चले गया, किसी ना किसी साइकिल से गुजरा है। ये पर्सन जिस पर्सन से डील कर रहा है थर्ड पार्टी से, ये इसका कार्मिक साइकिल भी हो सकता है ये, लेकिन ये पर्सन आप लोगों के साथ कंप्लीशन चाहता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे आप लोगों के साथ हो सकता है। ये डिफरेंट कंट्री में रहता हो, डिफरेंट सिटी में रहता हो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है द टावर। आप लोगों के साथ पास में इसकी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हुई हैं, ठीक है, एकदम से टावर मोमेंट आया है। लेकिन थर्ड पार्टी में भी अभी भी मुझे लगता है, ये देखें 4 ऑफ कप्स सेम कार्ड है, नीचे भी 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त ना बोर्ड फील कर रहा है, और बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है इस वक्त अपने पास्ट की तरफ नज़र रखे है। डिवाइन इसको दे तो बहुत कुछ रही है, लेकिन इसको वो नहीं चाहिए, इसको वो चाहिए पास्ट वाला जो कि आप थे पास्ट में, ठीक है। इस पर्सन को वही चाहिए, लेकिन टावर मोमेंट इसका चल रहा है। इस पर्सन का इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही हैं। हो सकता है कुछ डिवोर्स केसेस भी चल रहे हों कुछ लोगों के यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन अभी बहुत ख़राब है, जो कि डिवाइन की तरफ से ख़राब है। लेकिन जो है ये पर्सन डिवाइन की तरफ से ख़राब है, लेकिन जब तक इसका टावर मोमेंट ख़त्म नहीं होगा तब तक इसकी सिचुएशन सेटल नहीं होगी। अभी अपने कारमा फेस कर रहा है, ठीक है। तो जब तक इसने अपने लेसन नहीं सीखेगा जो इसने आपके साथ किया है, उस चीज़ की रियलाइजेशन इसको कंप्लीट नहीं होगी, तब तक इसका आगे जो है इस फेज से ये नहीं निकल सकता। बिकॉज स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो सारा पीरियड होता है बहुत ज़्यादा टफ जर्नी होती है, ठीक है। आपने काफ़ी ज़्यादा लेसन सीखने होते हैं, जब तक आपको उस चीज़ की समझ नहीं आएगी तब तक ये सिचुएशन ख़त्म नहीं होती, ठीक है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी कि अभी थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है और इस पर्सन की आप लोगों के लिए क्या फीलिंग्स है। ये बिल्कुल भी खुशी, यहाँ पे कोई खुशी वाला कार्ड मुझे नज़र नहीं आया कि थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन कहीं बहुत ज़्यादा खुश हो या कुछ हो, लेकिन नहीं, कोई भी नहीं है। इसका टावर मूवमेंट चल रहा है और इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। कार्मिक पर्सन से ये अपना डील कर रहा है, ठीक है। ये मैरिड है या अनमैरिड है, किसी कोई गर्लफ्रेंड है इसकी, या कोई भी थर्ड पार्टी है, लाइक मैरिड है या वैसे कोई है, एंगेजमेंट हुई हुई है, जो भी है चीज़ें वहाँ सही नहीं चल रही, परेशान है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को छोड़ के। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, ठीक है। कुछ भी रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक कमेंट एंड शेयर। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।